बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज्ड 2015 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब तक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन रहा था, जिसमें 200 कंट्रीज से आई 2000 ऑर्गेनाइजेशंस के 94,000 पार्टिसिपेंट्स थे। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के सीनियर राइटर ब्रैड स्टोन ने गूगल के किसी एग्जीक्यूटिव को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया और 2015 में ब्रैड ने अपने चैनल की मैगजीन में इसी एग्जीक्यूटिव को द मोस्ट पावरफुल मैन इन मोबाइल का दर्जा भी दिया था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आज के गूगल के सीईओ और उस समय के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुंदर पिचाई थे। हजारों लोग जो उस दिन सुंदर के ड्रीम्स और उसके प्लान्स गौर से सुन रहे थे, उन्हें शायद जरा सा भी आइडिया नहीं होगा कि सुंदर की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी कब, कैसे और कहां से शुरू हुई। 30 साल पहले चेन्नई के अशोक नगर में सुंदर के घर उनका पहला फोन आया था। वो जो डायलर वाले फोन नहीं आते थे जिनमें नंबर को घुमाना पड़ता था, वैसा फोन। ये सुंदर की टेक्नोलॉजी के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। पिचाई फैमिली एक ट्रेडिशनल डाउन टू अर्थ फैमिली थी, जिन्होंने टेलीविजन जैसे तक के कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस करके अपनी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों की एजुकेशन को दी। सुंदर के सिंपल लाइफस्टाइल ने उसका फोकस भी पढ़ाई पर बनाए रखा। हालांकि बचपन में 2 तरह के एक्सपीरियंसेस ने उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। पहला एक्सपीरियंस तो वो जब उसके फादर अपनी जॉब में हो रहे काम, वहां के डेली इंसिडेंट्स और चैलेंजेस उससे शेयर करा करते, और दूसरा एक्सपीरियंस वो जब उसने अपने घर में आए फोन को पहली बार हाथ में पकड़ा और कुछ दिन उस फोन को इस्तेमाल करके उसने अपने अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ढूंढ निकाला। पिछले कुछ दिनों में फोन पे डायल किए हुए सारे नंबर्स उसे याद थे। जिस भी नंबर को वो एक बार डायल कर लेता, वो उसे याद हो जाता था। बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा बंदा जो कि गूगल के फाउंडर लैरी पेज का अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रहा, उसे स्कूल कॉलेज में कोई प्रोफेसर ढंग से जानता तक नहीं था। जवाहर विद्यालय स्कूल जहां से सुंदर ने अपनी स्कूलिंग पूरी करी है, वहां के प्रिंसिपल का आज कहना है कि टीचर सिर्फ 2 तरह के बच्चों को याद रखते थे। पहले जो कि टीचर्स को इम्प्रेस करते थे, और दूसरे जो बड़े ही नालायक और शैतान थे। सुंदर जो था वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लास का सबसे शांत लड़का था। सुंदर के फादर को उसे कभी भी पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ा। उनके बिना कुछ कहे ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। पढ़ाई में उसका टेंशन इतना सॉलिड था कि स्कूल जाते और आते समय वो रिक्शा में भी पढ़ता हुआ मिलता। 12th पास करके आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिलना सुंदर के लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये तो उसकी मेहनत का फल था। फिर आईआईटी में सुंदर को अपने ही बैच की एक लड़की अंजलि पसंद आ गई, और इनकी लव स्टोरी भी एक बिल्कुल क्लासिकल लव स्टोरी की तरह रही। सुंदर ने ग्रेजुएशन पूरी होने तक अपने क्लोज फ्रेंड्स को भनक तक नहीं पड़ने दी कि उसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट भी है। यहां तक कि उसने आईआईटी के फाइनल ईयर में जाके हिम्मत जुटाई और फिर अंजलि को प्रपोज करा, एंड अंजलि ने तभी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। आईआईटी के बाद सुंदर अपनी मास्टर्स करने स्टैनफोर्ड चला आया। उसके फादर ने अपनी फैमिली सेविंग्स का सारा पैसा उसकी फ्लाइट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स आ जाने के बाद वो बहुत कम अंजलि के साथ टच में रहने लगा। कई बार तो वो लोग 6 महीने एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते, बिकॉज ये वो समय था जब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशंस अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे और इंटरनेशनल कॉलिंग रेट्स भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। मास्टर्स पूरी करके सुंदर ने जैसे ही अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी ज्वाइन करी, उसने अपने और अंजलि के पेरेंट्स से शादी करने की परमिशन मांग ली, एंड फिर फाइनली वो दोनों शादी करके इकट्ठे यूएस चले आए। कुछ टाइम बाद सुंदर ने एज अ कंसल्टेंट मैकेंजी कंपनी ज्वाइन कर ली और अंजलि ने उसी की तरह स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लिया।
1 अप्रैल 2004 को फिर सुंदर गूगल में अपना पहला इंटरव्यू देने गया। उसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च करा था। इंटरव्यूअर ने जब जीमेल को लेकर उसके थॉट्स पूछे तो वो उन्हें कुछ भी ढंग से नहीं बता सका, बिकॉज उसे लगा कि कहीं ये लोग मेरे साथ अप्रैल फूल्स का प्रैंक तो नहीं कर रहे। वो तो जब किसी दूसरे इंटरव्यूअर ने उसे फिर जीमेल यूज करने को दिया तब जाके वो खुल के अपने व्यूज उनसे शेयर कर सका। इंटरव्यूअर्स को उसके व्यूज काफी पसंद आए और उस दिन एक फ्यूचर सीईओ को जॉब पर रख लिया गया था। कंपनी में सुंदर की शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटीज गूगल टूलबार और सर्च से रिलेटेड थी। उस समय सर्च के लिए गूगल टूलबार, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स के अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। सुंदर लाइमलाइट में तब आया जब उसने ये आर्ग्यू करा कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट सेट कर देगी और गूगल वहां से परमानेंटली हट जाएगा। सुंदर ने इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन सजेस्ट करा, उनका खुद का डेवलप करा हुआ वेब ब्राउजर, जिसे आज हम सब गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। उस टाइम सीईओ एरिक श्मिड इनिशियली इस आइडिया से कन्विंस नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि क्यों फालतू में पंगे लेने हैं, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है। बट सुंदर ने सही टाइम रहते 2006 में एरिक और बाकी टीम लीडर्स को क्रोम प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस कर लिया। प्रोजेक्ट अप्रूव करने के 6 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुबह पूरे गूगल को हिला के रख दिया। 18 अक्टूबर 2006 किसी को जरा सी भी भनक पड़े बिना उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल से हटा के बिंग पर सेट कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर डेली गूगल पर लाखों यूजर्स का ट्रैफिक लाती थी, जिसकी कीमत गूगल के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। गूगल के लिए बड़ी किस्मत वाली बात थी कि सुंदर पहले ही ऐसे सर्कमस्टांसेस होने की प्रिडिक्शन कर चुका था। सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लूप होल ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से जो भी यूजर्स बिंग पर मूव हुए थे उनके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आई, वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए। इस टैक्टिक से उसने गूगल के 60% यूजर्स को वापस रिटेन भी कर लिया। पिचाई और उसकी टीम समझ चुकी थी कि ये तो बस शुरुआत है। इससे पहले कि चीजें और बुरी हों, उन्होंने मार्केट में एचपी जैसे सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील साइन कर ली कि अब से वो अपने पीसी में गूगल टूलबार और उसकी सर्च से रिलेटेड चीजें डिफॉल्ट दिया करेंगी। इस इंसिडेंट ने सुंदर को गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर पहुंचा दिया और साथ ही गूगल को भी क्रोम प्रोजेक्ट के जरिए एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़वाया। 2014 में लैरी पेज ने सुंदर को गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया, जहां वो फिर अपने अंडर एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी संभालने लगा। जिस तरह से पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास है, उसी तरह से आज की डेट में पर्सनल फोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर गूगल एंड्रॉयड के पास है। गूगल की मैसिव ग्रोथ का कारण कंपनी में हो रही जबरदस्त इनोवेशंस को ही जाता है। इन सब इनोवेशंस के पीछे जो बंदा टीम लीड कर रहा था, आज उसे फाइनली कंपनी की ड्राइवर सीट पर बिठा दिया गया है। अब बस देखना यह है कि पिचाई इसे आगे किस डायरेक्शन में ले जाते हैं।